राधे राधे दोस्तों, सी ए फॉर एच डी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सौरभ आज फिर आपको करंट अफेयर्स की ताज़ा जानकारी देने आ गया हूं। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक सी भारतीय कंपनी विश्व स्तर पर चांदी की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बन गई है। Recently, Hindustan Zinc India Company has become the third largest producer of silver globally. Next, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी के कारण 2024 और 25 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF भी कहते हैं, the International Monetary Fund has raised India growth forecast for 2024 and 25 to 6.8% from 6.5% due to strong domestic demand and growing working age population. Next, ग्रीन हाइड्रोजन और नवकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजना के लिए विदेशी मुद्राओं में ऋण विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए IRDA ने गांधीनगर में एक कार्यालय खोला है। IRDA has opened an office in Gandhinagar to focus on loan option in foreign currency for green hydrogen and renewable energy manufacturing project. हाल ही में खबरों में रहा स्लास वाई गोमेज दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री पर्वतमाला है। Salas Y Gomez, which has been in the news recently, is a series in the southeastern Pacific Ocean. नेक्स्ट, सिंगापुर एशिया का पहला देश बन गया है जहां 4 दिन का वर्क वीक होगा। सिंगापुर विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू हैव अ 4-day वर्क। आपको सिंगापुर का यह कदम कैसा लगता है? क्या आप 4 दिवसीय या 4 days वर्क वीक के पक्ष में हैं? अगर हाँ तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड द 2515th निर्वाण महोत्सव ऑफ लॉर्ड महावीर एट भारत मंडप इन न्यू दिल्ली। आइए देखते हैं वर्धमान महावीर जैन जी के बारे में। जैन धर्म के ये 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। लगभग 2500 साल पहले ये इनका जन्म हुआ था। राजकुमार के रूप में ये जन्मे थे और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सारा राज्य त्याग दिया था और कठिन तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, बेंगलोर का कैपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट माना है। बेंगलोर कैपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री। नेक्स्ट, नलिन प्रभात वरिष्ठ IPS अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नलिन प्रभात सीनियर IPS ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट, ब्राफ्टा 2025 पुरस्कार समारोह कार्यक्रम अगले वर्ष 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। द BAFTA 2025 अवार्ड्स सेरेमनी प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 16 फरवरी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। इंडियन नेवी हैज कंडक्ट एक्सरसाइज पूर्वी लहर ऑफ द ईस्टर्न सीबोर्ड। नेक्स्ट, जापान के केंटो मोमोता बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। जापानीज बैडमिंटन प्लेयर केंटो मोमोता हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन। नेक्स्ट, हाल ही में रुपए ने लिंक इट फॉरगेट अभियान लॉन्च किया है। रिसेंटली रुपए हैज लॉन्च्ड लिंक इट फॉरगेट कैंपेन। नेक्स्ट, अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए उपकरणों की आपूर्ति करने वाली 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका हैज इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन 4 कंपनी सप्लाइंग इक्विपमेंट फॉर पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल्स। नेक्स्ट, बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिंदेश्वरी पाठक was
posthumously awarded the Padma Vibhushan Civilian Award. नेक्स्ट, फिनटेक फार्म भारत पे ने नालिन नेगी को अपना निजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है. फिनटेक फर्म भारत पे हैज अपॉइंटेड नालिम नेगी एज इट्स पर्सनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है. इंडिया इज रैंक्ड 10th इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स. नेक्स्ट, डी गुकेश भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है. डी गुकेश इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज वॉन द टाइटल ऑफ कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा विश्व जनसंख्या की स्थिति 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है. द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. नेक्स्ट, रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा बलराज पवार ने हासिल किया. इंडिया फर्स्ट पेरिस ओलंपिक कोटा इन रोइंग वाज अचीव्ड बाय बलराज पवार. नेक्स्ट, विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा सुरक्षित करने के लिए कुश्ती में 50 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा की. Vinesh Fogart competed in the 50 kg weight category in wrestling to secure a quota for the Paris Olympic. नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, जिन्हें दूसरे 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है. द एमडी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, who has been elected for a second 5-year term. नेक्स्ट, हाल ही में हांगकांग, सिंगापुर ने एमडीएच एवं एवरेस्ट मसाले 2 भारतीय कंपनियों के 4 मसालों पर प्रतिबंध लगाया है. रिसेंटली हांगकांग एंड सिंगापुर हैव बैंड 4 स्पाइसेस ऑफ 2 इंडियन कंपनीज, एमडीएच एंड एवरेस्ट स्पाइसेस. नेक्स्ट, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह नासा अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है. Dragonfly rotorcraft mission recently seen in news belong to NASA Space Organization. नेक्स्ट, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कैप्री में आयोजित की गई है. यह कैप्री नगर इटली देश में है. द मीटिंग ऑफ G7 फॉरेन मिनिस्टर was held in Capri. This city of Capri is in the country of Italy. नेक्स्ट, MS धोनी आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं. MS धोनी इज द प्लेयर हु हैज़ प्लेड द मोस्ट मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल. नेक्स्ट, हाल ही में सैनी इंडिया कंपनी ने SKT 105E एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है. रिसेंटली सैनी इंडिया कंपनी हैज़ लॉन्च्ड SKT 105E, a fully electric dump truck. Thanks for watching, friends. Subscribe for more current affairs and share my CF4HD YouTube channel with your friends.